अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ CS 304 के जो मिड टर्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है फर्स्ट MCQs है, अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर। तो ये जब वो वर्चुअल नहीं होता तो तब उसको हम डिक्लेयर नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारा MCQs है, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट MCQs 2 है हमारा, डैश रिमेन इन मेमोरी इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड। उन्होंने कहा है कि क्या चीज़ मेमोरी में बाकी रह जाती है जब हमारा ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड, मीन के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे रह जाते हैं। ये साथ में पेज नंबर मेंशन किया, आप चेक कर सकते हैं। तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अगर आपको इसमें MCQs में कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ अभी फाइल फिल वगैरह जो है वो से आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। और अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि अपना एक व्हाट्सएप लिंक आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपके साथ ये जो इम्पोर्टेंट फाइल वगैरह, असाइनमेंट, क्विज, GDP वगैरह बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट। तो इसके अलावा आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को। और इंशाल्लाह अब आपके जो मिड टर्म होने हैं वो भी मैं आपके साथ जैसे होंगे दूसरे स्टूडेंट आके शेयर करेंगे तो मैं वो वाले पेपर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं आपके MCQs और वो जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आए होते हैं और आपका MCQs का पता चल जाता है कहाँ कहाँ से, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। इसके बाद हमारा MCQs नंबर है 3 है, फ्रेंड फंक्शन आर डैश फंक्शन ऑफ अ क्लास। तो नॉन मेंबर फंक्शन होता है, मीन वो उसका हिस्सा तो नहीं होता। जैसे कि अगर एक क्लास ए है, उसने क्लास B को फ्रेंड बना लिया तो वो उस क्लास का मेंबर तो नहीं हो सकता। मीन कि आपके घर में आप जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनमें अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसको अपना एज अ फैमिली मेम्बर नहीं बनाते, तो इसलिए ये क्या है, नॉन मेंबर फंक्शन होता है। नेक्स्ट MCQs है, डैश विच मीन्स इफ़ ए डिक्लेयर B एज इट फ्रेंड। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर इसका अगर हम A को डिक्लेयर कर दें, कह दें कि वो B की क्या है, फ्रेंड है, एज इट्स फ्रेंड एट, इट डज़ नॉट मीन दैट A कैन एक्सेस प्राइवेट डाटा ऑफ B। मीन कि ए जो है वो बी का फ्रेंड बन गया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो बी का प्राइवेट डाटा हासिल कर ले। इट ओनली मीन्स दैट बी कैन एक्सेस ऑल डाटा ऑफ ए, क्योंकि बी जो है उसने क्या किया है, ए को अपना फ्रेंड बनाया है, ए ने बी को नहीं बनाया। मीन बी जो है वो ए का डाटा एक्सेस कर सकती है, लेकिन वो जितना शेयर करेगा ए उतना एक्सेस करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्या होता है, फ्रेंडशिप इज़ वन वे ओनली। मीन कि जब ए का आपका फ्रेंड है, सपोज करें तो वो आपके बारे में जानता है, इंटरेस्ट ले रहा होता है, तो वो आप जितना उसके साथ डाटा शेयर कर रहे हो, आप अपनी प्राइवेसी बता रहे होते हो, उसको नॉलेज होता है। तो ये इसमें होता है, ओनली वन वे फ्रेंडशिप रिलेशन होता है। MCQs नंबर 5 है, द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल ऑब्जेक्ट बी will cause a compiler error if the object are ऑफ डिफरेंट क्लासेस। उन्होंने कहा कि अगर ये डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग रखते होंगे तो फिर ये हमारा कंपाइलर है एरर दे देगी, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है MCQ 6 है, ओवरलोडेड ऑपरेटर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेरेशन इनएप्रोप्रिएट फॉर द गिवन सेल। यहाँ पर उन्होंने हमें बताया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि कौन सा ओवरलोडेड ऑपरेटर है। रैशनल नंबर 1 + 2.3 to 5 ये उन्होंने हमें फ्लोटिंग पॉइंट में दिए हुए हैं। वेयर रैशनल नंबर 1 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र डिफाइंड क्लास रैशनल नंबर। तो ये हमारा होगा रैशनल नंबर ऑपरेटर प्लस इनटू डबल एंड परसेंट का साइन है, मीन कि ये उसका एड्रेस हासिल कर रहा होगा ऑब्जेक्ट। और ये पेज नंबर 145 पे आप भी चेक कर सकते हैं खुद। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है,
विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर होता है जो ओवरलोडेड नहीं होता, ये भी हो जाता है, ये भी है। और ये कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है क्वेश्चन मार्क ये कोलन वाला, ये जो होता है ये ओवरलोड नहीं हो सकता। और नेक्स्ट हमारे MCQs है टू कन्वर्ट फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड क्लास टू अ बेसिक टाइप यू वुड मोस्ट लाइकली टू यूज़, तो आप क्या यूज़ करेंगे, अ कन्वर्जन ऑपरेटर दैट्स अ मेंबर ऑफ द क्लास। इसके बाद हमारे MCQs नंबर 9 है the technique in which we visualize our programming problem according to real life problem is called, जो ऐसी टेक्निक जिसमें आप विजुलाइज कर रहे होते हैं, मीन आपने एक कॉन्सेप्ट बनाना होता है, कॉन्सेप्चुअल वे में सोचना होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, थिंकिंग आपने करनी होती है। आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम, कि वो हमारी रियल लाइफ के अकॉर्डिंग हो, इस कॉल्ड क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, कि ये हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वर्क कर रही होती है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं। इसके बाद हमारा MCQs नंबर 10 है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन डैश प्रॉपर्टीज फ्रॉम एन अदर क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस होता है, मीन कि आपने इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस में उन्होंने क्या कहा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन डैश अप्रोप्रिएट इनहेरिएंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, या आपने एक क्लास बनाई, उसमें से आपने ऑब्जेक्ट उसके दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लिए, तो चाइल्ड पेरेंट वाला रिलेशन जो बन जाता है उसको इनहेरिट कहते हैं। जो आप जैसे आप अपनी जो कुछ जो करेक्टरिस्टिक होती है अपनी ग्रैंड मदर से ली होती हैं, पेरेंट्स से, वो वाली बात आ जाती है इसमें भी। C++ क्लास इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर होती है, ऐसा हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना इसमें। इसके बाद हमारा MCQ नंबर 12 है what problems may occur when we copy object without using deep copy constructor। उन्होंने कहा कि जब हम कॉपी ऑब्जेक्ट तो बना लेते हैं लेकिन डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ करते, तो फिर हमारे साथ क्या होता है, डेंगलिंग पॉइंटर आ सकता है, मेमोरी लीकेज हो सकती है, तो ऑल ऑफ द गिवन ये दोनों ही हमारे साथ आ जाते हैं। डेंगलिंग पॉइंट आपने पढ़ा होगा CS201 में कि एक ऑब्जेक्ट आपने हीप में जाके उसको डिलीट कर दिया है, जैसे एरे डिक्लेयर किया वहाँ से, तो दूसरा जो था वो भी उसके मेन के पॉइंट कर रहा था, तो वो वहाँ पे खड़ा रहेगा, उसको डेंगलिंग पॉइंट कहते हैं। मेमोरी लीकेज जो ऐसे ही। इसके बाद सिस्टम क्रैश भी होता है, ये तीनों ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपकी मेमोरी में। नेक्स्ट है हमारा MCQs नंबर 13 है सपोज दैट द टेस्ट क्लास डज नॉट हैव एन ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। टेस्ट क्लास में हमने क्या किया है, ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया। व्हाट हैपन व्हेन एन असाइनमेंट ऑपरेटर A इज इक्वल B इज गिवन फॉर टू टेस्ट ऑब्जेक्ट A एंड B, तो ये क्या होगा, द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज हो रहा होगा, मीन A एंड B, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ हो जाएगा। इसके बाद MCQs नंबर 14 है A स्मॉल और A स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड इवन व्हेन क्लास इज नॉट क्या होगी, इंस्टीटिएटेड होगी। C++ हाउ टू प्रोग्राम 5th एडिशन में है ये। इसके बाद मीन के वो पेज नंबर है 871 इसका। इसके बाद हमारा MCQs नंबर 15 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेयर इनएप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कॉल। क्या है कि कौन सा हमारा ओवरलोडेड ऑपरेटर डिक्लेयर होगा फॉर द गिवन कॉल में। रैशनल नंबर हमारे 1 + 2.325 है। रैशनल नंबर 1 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द यूज़र डिफाइंड क्लास है। रैशनल नंबर तो यहाँ पर होगा रैशनल नंबर ऑपरेटर और प्लस डबल एंड परसेंट और ऑब्जेक्ट। तो पेज नंबर 145 में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 16 है डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एक्सेस द डाटा मेंबर। एक्सेसर फंक्शंस होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, फैसिलिटी दे रहे होते हैं कि आप डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकें। इसके बाद MCQs नंबर 17 है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज देयर स्टेट। तो ये ठीक है क्योंकि वो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट, ही वो एक ऑब्जेक्ट होता है कि न चेंज, कि जो अपनी जो सिचुएशन होती है, हालत हो, वो चेंज नहीं करता, तो ये ट्रू है इसका। इसके बाद हमारा MCQs नंबर क्या है, 18 है। द डैश रिलेशनशिप इंडिकेट दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अदर ऑब्जेक्ट, तो नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन है, बी इज है, नहीं आएगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट, नॉन ऑफ द गिवन है। इसके बाद हमारा MCQs नंबर 18 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ OOP इज़ यूज टू ड्राइव अ क्लास फ्रॉम अनदर। OOP कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, तो हम ड्राइव क्लास करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें इनके आपने एक क्लास से दूसरी क्लास को जब ड्राइव करना है तो आपने क्या यूज़ करना है, इनहेरिटेंस का फंक्शन यूज़ करना होता है। इसके बाद MCQs नंबर 19 है। डैश इज़ अ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस इज़ अ रिलेशनशिप है। इसके बाद हाँ हमारा MCQs नंबर 20 है। डैश सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पोलोमॉर्फिज्म, ऑल ऑफ द गिवन है। कार्बन भी होता है, डायमंड भी होता है, कोयल भी होता है। ये आपके पेज नंबर 56 पर है। इसके बाद MCQs नंबर 21 है। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप बिटवीन क्लास आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनहेरिटेंस में यूज़ होती है। इनकी क्लास को ड्राइव किया जा रहा होता है। इसके बाद हमारा MCQs नंबर 22 है। ये वाले जो साइन है लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल, ये दिस ऑपरेटर के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम दिस ऑपरेटर कहते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल को। द दिस ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, तो ट्रू है, इसको हम ओवरलोड कर लेते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 23 है। इन ऑर्डर टू फ्री द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट वी यूज डैश, तो हम आपको पता है कि जब हमने अपनी मेमोरी को क्या करना होता है, फ्री करना होता है, तो इसके लिए हम डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, जो क्या कर देता है, हमने डिस्ट्रक्टर ने क्या करना होता है, हमारी जो मेमोरी होती है इसको फ्री कर देना होता है। ये आपने CS201 में भी पढ़ा होगा। इसके बाद है आपका MCQs नंबर 24 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी इनहेरिटेंस, तो या मरमाइड आपको पता है फीमेल और फिश जैसी होती है, तो इसमें मल्टी आ गई ना इनहेरिटेंस। इसमें नॉन ऑफ द गिवन है। एम्बिशियस व्हीकल्स मीन कि वो पानी में भी चल सकती है और वैसे भी रोड के ऊपर भी, तो ये वूमेन ही है जस्ट जो मल्टी इनहेरिटेंस नहीं रखती, मीन कि वो उसके अपने ही पकती हैं। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड मोर देन वंस, तो स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड मोर देन वंस, तो हम कर सकते हैं, तो ये हमारा ट्रू है। A generic class showing all common attributes and behavior of the other class represent a very important feature in object-oriented programming called, तो ये inheritance है। मीन कि आपने क्या करना होता है, एक क्लास को दूसरी क्लास में से आपने जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको ऊपर रख लेना होता है, और नेक्स्ट आपने इसमें असाइनमेंट वगैरह भी की होंगी, तो आपको पता होगा कि आप कैसे ड्राइव कर रहे होते हैं क्लास को। तो इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फीचर। इसके बाद हमारा MCQs नंबर 27 है। वी कैन गेट ओनली वन यूनिक वैल्यू विच कैन बी यूज बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास बाय यूज ऑफ, तो ये हमारा है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल होता है वी कैन गेट ओनली वन यूनिक वैल्यू, हमने एक ही यूनिक वैल्यू रखनी होती है। कैन बी यूज बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास बाय यूजिंग ऑफ, तो स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे होते हैं। नेक्स्ट हमारा MCQs है। आ मेंबर फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास एंड ये टाइल्ड साइन जो होता है व्हाट इज़ कॉल्ड, तो ये डिस्ट्रक्टर के स्टार्ट में लगाया जाता है, इसको डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए, डिस्ट्रक्टर के लिए यूज़ होता है। इसके बाद MCQs नंबर 29 है। यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव, इंफॉर्मेशन हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता है जो आपने प्रोग्रामिंग में इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वो जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है वो ले लेते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती आप उसको हाइड कर देते हैं। जैसे कि प्राइवेट मेंबर बनाए जाते हैं, आप अपनी क्लासेस में बनाते हैं जब असाइनमेंट वगैरह करते हैं, तो क्लास में जो प्राइवेट मेंबर प्राइवेट बनाया जाता है
उसमें आपने क्या करना होता है, अपनी जो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है वो रखनी होती है। पब्लिक मेंबर फंक्शन में आपने वो पूरी क्लास एक्सेस कर सकती होती है। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 30 है। इनहेरिटेंस इज़ अ वे टू मेक जर्नल क्लास इनटू मोर स्पेसिफिक क्लास को यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। इनहेरिटेंस एक जनरल सी क्लास होती है, मीन की जो पेरेंट क्लास समझ लिए बनाई जाती है, हमने इसी में से ड्राइव करना होता है ना, तो नेक्स्ट हमने स्पेसिफिक क्लास बनानी होती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 30 है। अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। अगर वो वर्चुअल होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो फिजिकल अपेयर नहीं हो रहे होते उधर। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 32 है। सी प्लस प्लस कंपाइलर डज नॉट अलाउ टू डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी के लिए ये अलाउ कर रहा होता है, इन्होंने कहा डज नॉट अलाउ, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 33 है। सपोज दैट द टेस्ट क्लास डज नॉट हैव एन ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। उन्होंने कहा है कि टेस्ट क्लास ने क्या किया कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, डज नॉट हैव एन ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर उनके पास नहीं है। व्हाट हैपन व्हेन एन असाइनमेंट ए असाइनमेंट बी इज़ गिवन फॉर टू टेस्ट ऑब्जेक्ट ए एंड बी। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इसमें यूज़ हो रहा होता है। एमसीक्यूज नंबर 34 है। Assume a class C with object 1, object 2 and object 3 for the statement object 3 is equal to object 1 minus object 2 to work correctly if the overloaded operator must return a value कर रहा होता है, आर्गुमेंट वगैरह नहीं दे रहा होता। फिर भी आप कंफर्म कर लिया करें। मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ 100% करेक्ट सोल्यूशन शेयर कर सकूँ। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर है हमारा 35 है। विच ऑपरेटर के नॉट बी ओवरलोडेड। तो आपको पता है ये वाले ऑपरेटर ओवरलोडेड हो जाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन वाला नहीं ओवरलोडेड होता। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारा है 36 है। वी अचीव इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस थ्योरिंग थ्रू। तो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंसी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की। इसके बाद हमारा है एमसीक्यूज नंबर 37 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। तो ये इनहेरिटेंस होती है, उन्होंने कहा कि एसोसिएशन में कौन सा सिंपल एसोसिएशन हो सकता है, एग्रीगेशन हो सकता है और कंपोजिशन हो सकता है। ये इनहेरिटेंस एसोसिएशन में नहीं आता। क्लास ड्राइव कर रहे होते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस ये कहा जाएगा इसको। इसके बाद हमारा एमसीक्यूज नंबर 38 है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव क्लास इज़ इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस। आपने जो ड्राइव क्लास किया है उसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इनहेरिटेंस में, मीन कि ड्राइव क्लास या इनहेरिटेंस कहना बात एक ही होती है। इसके बाद हमारा एमसीक्यूज नंबर 39 है। दिस पॉइंटर आर नॉट एक्सेसिबल फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो ये ट्रू है, दिस ऑपरेटर आपके स्टैटिक जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा एमसीक्यूज नंबर 40 है। When a variable is defined as static in a class, then all object of this class, तो क्या होंगे वो, have same copy of this variable होंगे। इसके बाद हमारा एमसीक्यूज नंबर 41 है। remain in memory even when all object of class have been destroyed। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल रिमेन रह जाते हैं मेमोरी में और बाकी जो हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इसके बाद हमारा एमसीक्यूज नंबर है 42 है। द लाइफ ऑफ सब ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ द मास्टर क्लास इन डैश। तो एग्रीगेशन होता है इसमें। इसके बाद हमारा एमसीक्यूज नंबर 43 है।
विच वन इज़ नॉट कीवर्ड इन C++। तो ऑपरेटर भी होते, कॉन्स्टेंट भी यूज़ कर रहे होते, POP नहीं होता। इसके बाद हमारा MCQs नंबर 44 है, दिस ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, तो ये ट्रू है। इसके बाद हमारा MCQs नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मस्ट रिलेटेड टू पोलोमॉर्फिज्म, तो डायनामिक बेंडिंग होता है। इसके बाद MCQs नंबर 46 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट फंक्शन टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट में कौन सी चीज़ उन्होंने कहा होता है, ट्रू है। द कंपाइलर जनरेट अ कॉपी ऑफ फंक्शन रिस्पेक्टिव टू ईच टाइप ऑफ डाटा टाइप। जिस तरह के भी वो डाटा टाइप में भी आप इंट, फ्लोट, वॉइड कुछ भी यूज़ कर रहे होते हैं, इंटीजर वगैरह, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी को जनरेट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा MCQs नंबर 47 है, which of the following is the best approach if it is required to have more than one function having exactly same functionality and implemented on different data type। तो ये हमारे टेम्पलेट होते हैं जो डिफरेंट डाटा टाइप के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उन्होंने कहा है इज़ द बेस्ट अप्रोच इट इज़ रिक्वायर्ड, हमें कौन सी रिक्वायर्ड ज़रूरत है, टू मोर देन वन फंक्शन हैव एग्जैक्टली, जिसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, हैव एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी टेम्पलेट या क्लास बात एक ही होती है। तो इसमें होते हैं इम्प्लीमेंटेड ऑन डिफरेंट डाटा टाइप, आप इसमें क्लास में डिफरेंट डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे MCQs नंबर 48 है, assume a class drive that is privately derived। उन्होंने कहा है आपने assume करना है, मीन सपोज करना होता है आपने कि ड्राइव दैट इज़ प्राइवेटली, ड्राइव क्या है, प्राइवेटली ड्राइव फ्रॉम क्लास बेस, कहाँ से की है हमने, बेस क्लास जो आपकी अपर क्लास होती है, सुपर क्लास जैसे सब टाइप बन रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो बात करें। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ड्राइव लोकेटेड इन मेन फंक्शन में कैन एक्सेस, तो उसके हम जो प्राइवेटली जो ड्राइव्ड है वो तो हमने बेस क्लास से की है ना, तो जो होंगे उसके बस पब्लिक मेंबर ही ऑफ ड्राइव के हम उसको एक्सेस कर सकेंगे, मेन में प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारा MCQs नंबर 49 है, इन ऑर्डर टू डिफाइन क्लास टेम्पलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ डेफिनेशन मस्ट बी, तो ये टेम्पलेट होता है। इसके बाद MCQs हमारा 50 है, MCQs 50 में है, विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, तो अवॉइडिंग द री राइटिंग ऑफ कोड, तो ये हमारा एडवांटेज नहीं होता उसका। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो रिसेंटली आपके पेपर मिड टर्म के होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके।